नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है बाय स्टडी ऑनलाइन चैनल में। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज मैं एक धमाकेदार चीज बताने वाला हूं जो आपके लिए एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगी। काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, काफी के मैसेज आ रहे थे, कुछ बच्चों ने फोन करके पूछा कि सर थोड़ा सा पेपर के बारे में डिस्कशन कर दीजिए। तो आज की क्लास कैंसिल करके मैं पेपर डिस्कशन कर रहा हूं और इसके बाद आज 9:15 से आपकी जीके की क्लास होगी, तो लेना भूलिएगा नहीं। बात कर रहे हैं अपन, करो महायुद्ध की तैयारी, करो महायुद्ध की तैयारी। इस युद्ध को अपने को लड़ना है, इस युद्ध को अपने को लड़ना है। हर हाल में जीत अपनी है, हर हाल में जीत अपनी है। अपनी इतनी तैयारी है, अपनी इतनी तैयारी है, बता देंगे एग्जामिनर को हम भी वर्दी वाले हैं, हम भी वर्दी वाले हैं। हम वर्दी के लिए आए हैं, हमारा जन्म वर्दी के लिए हुआ है। चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, बढ़ना है इस देश के खातिर, जीना है इस देश के खातिर, क्योंकि इस वर्दी के लिए हम जीते हैं, इस वर्दी के लिए हम मरते हैं। तो करो महायुद्ध की तैयारी, करो इस महायुद्ध की तैयारी। अब की बार नौकरी लेनी है, अब की बार नौकरी लेनी है। बचे हैं अपने पास, बचे हैं अपने पास मात्र 10 दिन, बचे हैं अपने पास मात्र 10 दिन। इन 10 दिनों में लिख देंगे एक नया इतिहास, इस 10 दिनों में लिख देंगे एक इतिहास। ना रात देखेंगे ना दिन देखेंगे, पूरे सब्जेक्टों को कर डालेंगे याद, कर डालेंगे याद। करो महायुद्ध की तैयारी भाई, करो महायुद्ध की तैयारी। कांस्टेबल राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा जो 6, 7 और 8 नवंबर 2020 को होने वाली है, और बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि सर कैसा आएगा पेपर, अब की बार पेपर सरल होगा या कठिन, और क्या रह सकती है मेरिट। दोस्तों मैं कुछ बातें आपसे इससे पहले बता दूं कि मात्र ये 10-11 दिन की आपकी जो टाइम बचा है, इसको कैसे यूज में लेना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पहली बात एक ही सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात गांठ बांध कर रख लो, अब कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। कोई भी नई चीज, कोई भी नई किताब, कोई भी नए नोट्स आपको नहीं पढ़ने। अब आपको केवल रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करना है? जो आज तक आपने पढ़ा है, और उसको सबसे ज्यादा पढ़ना है जो आपने सबसे ज्यादा पढ़ा है। और हो सके तो इन 10 दिनों में आप प्रत्येक सब्जेक्ट को 2-2 बार कवर कर जाओ। केवल फट डालो, कुछ याद हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, केवल पढ़ डालो। जो मिले, जो आपने पढ़ा है उसको पूरे को रट डालो, एक एक बार अपनी नजरों से उसको गुजार लो। और एग्जाम के पहले दिन से रिलैक्स हो जाना, एग्जाम के फर्स्ट डे यानी 5 तारीख से रिलैक्स हो जाना, माइंड को फ्री कर देना। अब हम केवल वर्दी के बारे में सोचेंगे कि वर्दी अपनी रहेगी, और आराम से रहना कि अपने सीने पर ये वर्दी आ चुकी है, क्योंकि अपने मेहनत की है। पेपर कैसा भी हो, देखो बेटा, पेपर आने के बाद ही पता चलेगा पेपर कठिन होगा या आसान, यानी सरल होगा या कठिन। ये तो मैं कोई देवता तो हूं नहीं, अरे कोई जुझार जी महाराज तो हूं ही नहीं कि पहले बता दूंगा ये लो पेपर कठिन है, ये पेपर सरल है। पेपर आने के बाद ही पता चलेगा। दुआ करो मेहनत करने वाले बच्चों, दुआ करो मेहनत करने वाले बच्चों कि पेपर कठिन ही आए, पेपर कठिन है। क्योंकि पढ़ने वालों के लिए एकमात्र सफलता का यहां अगर कोई भाग्य है तो कठिन पेपर है। अगर कठिन पेपर आया तो डेफिनेटली आप सफल होंगे यदि आपने मेहनत की है। तो कामचोर बच्चे यहां पर आगे नहीं आ पाएंगे, आने भी नहीं चाहिए। जिन्होंने मेहनत नहीं की है वो फल के भागी नहीं होने चाहिए। तो आप मेहनत कर रहे हो, और अब जिनने मेहनत की है इन 10 दिन में कोई चक्कर में नहीं पढ़ना, किसी प्रकार के बहकावे में मत आना, किसी की बात मत सुना, केवल पढ़ना 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 पढ़ना, और कुछ नहीं करना है। मेरे पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ो, पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ो। जिंदगी, वही जिंदगी जियो, वही जिंदगी जियो जिसकी आपने कल्पना की है, वही जिंदगी जियो जिसकी आपने कल्पना की है। और उन कल्पनाओं को आप हकीकत में बदलने के लिए मात्र ये 10 दिन का आपके पास टाइम है। इस 10 दिन में आप अपनी तैयारी को अंतिम विराम दीजिए। अंतिम क्या कहते हैं उसको, अंतिम क्या कहते हैं,
अंतिम लक्ष्य पर जो कूच करते हैं वैसा कार्य कर जाओ। दोस्तों ये पुलिस की वर्दी ऐसे ही नहीं मिलने वाली, 17 लाख बच्चों में कंपटीशन है, 5000 बच्चे लगने वाले हैं। तो अब जो बच्चा धीमा होगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा या उधर उधर की बातों में या जुगाड़ के चक्कर में लगेगा, डेफिनेटली फेल हो जाएगा। कोई जुगाड़ नहीं है, कोई नहीं है, सरकार बिल्कुल सख्त है और किसी भी कंडीशन में एग्जाम को रोकना नहीं चाहती, कोई भी अपवाद बीच में लाना नहीं चाहती। तो किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर आप मूल रूप से पढ़ाई पर ध्यान दे और कुछ नहीं करना है। इससे पहले कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे, तो उनकी क्या क्या बातें मेरे साथ रही थी कि पेपर कैसा आएगा। पेपर बेटा चाहे कठिन आए चाहे आसान आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप दुआ करो पेपर कठिन ही आए। पेपर कठिन आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपने मेहनत की है तो उसका नतीजा आपको मिलेगा। फिर एक बात, मेरिट क्या रहेगी? अरे मैंने अभी तो कहा मैं कोई जुझार जी महाराज तो हुई नहीं। अरे कोई जुझार जी महाराज हूं कि पहले ही बता दिया कि स्वाहा पेपर मेरिट साहब 50 हो गई, स्वाहा मेरिट 55 हो गई, स्वाहा मेरिट 45 हो गई। मगर आप एक बात मैं जरूर कह सकता हूं, अब की बार मेरिट अधिक रहेगी। क्यों? क्योंकि आप पहले तो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अब की बार काफी लंबा टाइम मिला है इस कोरोना काल में भी, उन्होंने पहले से भी अच्छी तैयारी की थी। पिछली बार जो भाग के चक्कर में मर गए थे, कट गए थे, वो भी आगे आएंगे। फिर इससे पहले जो एग्जामें हुई थी ना बेटा, उनमें 3 पार्ट हुए थे, ए, बै और सै। तो पिछली बार बै भाग कईयों लड़कों को कुंवारा रख गया, कई लड़कों को कुंवारा रख गया। कौन सा भाग? बै भाग। अब की बार वो टेंशन नहीं है, अब की बार किसी भाग का कोई लफड़ा नहीं है, किसी भाग में पास होने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि इस विभाग में आपको इतने नंबर लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप 4 विभाग है, 3 विभाग है, तो 3 विभागों में पूरे से पूरे में ले आओ, एक विभाग में फेल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरिट चारों की बनाकर बनेगी। पहले क्या होता था कि 3 विभाग थे, ए, बै, सै। तो ए, बै, सै में मिनिमम मार्क जो 40%, 36% जो भी निर्धारित कर रखे थे वो लाने अनिवार्य थे, मगर अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार कंप्यूटर नया जुड़ा है और बाल विकास जो महिला और बाल अपराध क्राइम से संबंधित है वो नया जुड़ा है। ये 2 चीजें नहीं जुड़ी है, फिर भी मेरिट अधिक जाने की उम्मीद है। आप 55 से 60 अंक लाने की कोशिश कीजिए, 55 से 60 अंक लाने की कोशिश कीजिए जहां आप सेफ जोन में रहो। तो 55 से 60 आपका सेफ जोन रहेगा। 55 से कम वालों पर घंटी लटकेगी, घंटी जानते हो ना बाबा जी की, टन 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 ऐसी घंटी लटकेगी। तो उस घंटी से बचने के लिए 55 से ज्यादा नंबर आपके होने चाहिए, यही आपकी मेरिट का अनुमान हो सकता है। फिर पेपर पर डिपेंड करता है कि पिछली बार आपने देखा होगा 40-42 अंक वाले बच्चे भी नौकरी लगे थे। मेरे पहचान में 2, 4, 5 बच्चे जो 40-45 पर भी नौकरी लगे थे, अंकों पर 40-45 अंकों पर लगे थे, जो 75 में से आपको मिल रहे थे। तो अब की पिछली बार क्या था कि कुछ बच्चों का फेल होने का मूल कारण बैभाग था, अब की बैभाग का कोई लफड़ा ही नहीं है। अब कोई में कितने भी अंक है सबको मिलाकर मेरिट बनी। अब की बार प्रश्नों की संख्या भी 150 कर दी गई है। वो सिलेबस के बारे में वो आप बताने का कोई मतलब भी नहीं है कि किसका क्या आएगा, क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसे एक एक चीज का पता है कि क्या चीज आएगी क्या चीज नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको सरसरी नजर से कह दूं, कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों मिलाकर 30 अंक के होंगे और प्रश्नों की संख्या 60 होगी। महिला और बाल अपराध जो क्राइम वाला है वो 10% होंगे, 5 अंक के होंगे। और जो भारत जीके और करंट जीके और विज्ञान ये 35% होंगे, 17.5 अंक के होंगे। और राजस्थान जीके है, जो सारा राजस्थान जीके आ गया, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो भी राजस्थान जीके में आता है वो 45% होंगे और 22.5 अंक के होंगे। ऐसे अंकों की संख्या 75 होगी और प्रश्नों की संख्या 150 होगी। ठीक है, क्या पढ़े? मैंने पहले ही कह दिया, वही चीज पढ़नी है जो बारी बारी से आपने पहले पढ़ी है। सारी चीज वही पढ़नी है जो आपने पहले से पढ़ाई की है, नई चीज में नहीं घुसना है, नहीं तो घुस जाओगे अलग ही जगह जाकर।
फिर किसी काम। आपको उस चीज को सबसे ज्यादा पढ़ना है जो आपने अच्छे तरीके से देख रखी है, कि उसको और मजबूत कर लो, उसको क्लियर कर लो, कोई कंफ्यूजन वाली दिक्कत नहीं है। तो आपके चाहे नोट्स हो, आपकी चाहे कोई बुक हो, कोई गाइड हो, कहीं से भी आपने जैसे कहीं से भी पढ़ा है तो उसी चीज को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो और रिवीजन करने का प्रयास करो कि इन 10-11 दिनों में पूरे कोर्स को 2-2 बार रिवीजन कर लो। एक जैसे मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं तो इसके बारे में मैं विशेष टिप्स देना चाहूंगा कि अब चैप्टर में न घुसकर, अब किसी चैप्टर में न घुसकर एक थॉट बना लो कि आपके 27-28 चैप्टर रहेंगे बेटा लगभग, तो 27-28 चैप्टरों में से प्रत्येक चैप्टर के आप चाहे 5-5% ही करो पर डे इन 10 दिन में आप शेड्यूल बना दो कि वर्णमाला के 5% करने हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे आपके पास कोई गाइड है, प्रैक्टिस सीट है, तो 1 नंबर का ले लो, 10 नंबर का ले लो, 20 नंबर का ले लो, 30 नंबर का ले लो, 40 नंबर का ले लो, 50 नंबर का ले लो, फिर दूसरे दिन 2 नंबर का ले लो, 11 नंबर का ले लो, 22 नंबर का, ऐसे ऐसे 5-5% आप हल करने की कोशिश करो प्रत्येक चैप्टर से, कि एक दिन में पूरे चैप्टरों में घूम कर आ जाए तो अपने माइंड में वो चैप्टर घूमते रहे किसी भी प्रकार के। एक आप कैसे भी कोशिश करके ये रखना कि इन 11-12 दिनों के जो 10 दिनों का पीरियड है इनमें आपको क्या करना है। जैसे 11-12 दिन बोलोगे सर कैसे बोलोगे, जिसकी 8 तारीख को एग्जाम हो उसके 11-12 दिन बच गए, जिसकी 6 तारीख को 10 दिन बच गए, तो आपको यह रहे कि सुबह और शाम कम से कम पर डे के 2 मॉडल टेस्ट पेपर हल करें और जहां गलती हो रही है उसको तुरंत सुधार करने की कोशिश करें। तो पर डे के 2 मॉडल टेस्ट पेपर अपने ऐप पर 27 से मॉडल टेस्ट पेपर डाल दिए जाएंगे। जिन्होंने अपना ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी नाम से ऐप है और 27 तारीख से राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल 10 मॉडल टेस्ट पेपर डलने वाले हैं, तो वो पर डे डलते रहेंगे। तो एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में आप वहां से दे सकते हो। एक मैं बीच में ही एक बात बता दूं, मैं 27 तारीख से ही पूरी रीजनिंग 4 दिन में कंप्लीट कराऊंगा। 27, 28, 29, 27, 28, 29, फिर 30 और 31 की छुट्टी रहेगी, 1 और 2, ये 1 या 2 यानी 5 दिन भी हो सकती है, 4। पूरी रीजनिंग 8-8 घंटे की या 6-6 घंटे की जो मैराथन क्लास लेके मैं रीजनिंग को कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 5 दिन क्लास लूंगा 50 घंटे की या 40 घंटे, 50 से 40 घंटे में जो भी होगा वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो क्या पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है वही पढ़ना है। कंप्यूटर और बाल विकास को विशेष रूप से और देख लेना बेटा। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, फिर कहा जुजाजी महाराज तो हुई नहीं, प्रश्न किसी भी प्रकार के आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है पेपर में क्या है। जैसे पिछली बार क्या आया था, उससे पहले क्या आया था, 2013 में एक बार मैथ डाल दी थी, तो ऐसा भी कुछ हो जाए तो कोई नई चीज नहीं होने वाली। प्रत्येक प्रश्न पर आप इजी प्रश्नों को भी देखने की कोशिश करें, कठिन प्रश्नों को भी देखने की कोशिश करें, ऐसे नहीं कठिन में घुस जाए, इजी को भी देखो, कभी कभी इजी भी मारे जाते हैं। समसामयिकी में क्या आएगा, यानी करंट जीके में क्या आएगा, तो करंट जीके में वैसे तो आपने तैयारी कर रखी होगी। करंट जीके में जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी है वो जैसे मूवल की गाइड आती है, क्रोनोलॉजी की गाइड आती है, या विशेष आप जो इवनिंग मॉर्निंग में कहीं भी चैनल से कोई क्लास लेते हो वहां से आपने नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स सबसे अच्छे रहेंगे। जो आपने बनाए हैं वो सबसे बेस्ट है, फिर भी आपने नहीं बनाए तो ये चीजें आप सरसरी नजर से देख सकते हो। थार पब्लिकेशन का करंट जीके भी आप देख सकते हो। इस बीच में एक चीज और बताऊं बेटा कि आपको जो पढ़ने का शेड्यूल है ना, अब 16 से 17 घंटे तक ले जाना है, इससे कम अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 16-17 घंटे में 6 घंटे तो आप टेस्ट पेपरों में उलझे रहोगे, कोई प्रश्न उत्तरी है उसको उसमें उलझे रहोगे। 2-4 बच्चे ऐसे भी है जो अभी भी क्लास देखना चाहते हैं क्योंकि कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं रीजनिंग की मैं 50 घंटे की क्लास लूंगा, तो अब जो मेरे से जुड़े हुए बच्चे हैं वो 50 घंटे वहां भी खराब होंगे। तो 10 घंटे तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए अलग चाहिए, 6 घंटे या 7 घंटे आप ऐसा निकालो कि आपकी जो कमजोरियां हैं उनको दूर करें। जैसे आपके कोई टेस्ट पेपर हल किया आपने और पेपर में कोई प्रश्न गलत हुआ, कंप्यूटर का हुआ, रीजनिंग का हुआ, बाल विकास का कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा, तो उसके आसपास के प्रश्नों को देखने के लिए 6-7 घंटे अलग से रखो, 10 घंटे रिवीजन के लिए अलग से रखो, ठीक है। और समसामयिकी में क्या है, योजनाएं देख लो बेटा। कोरोना है, राफेल है, कोरोना, राफेल, WHO, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये जो पॉपुलर वर्तमान में जैसे युद्धाभ्यास हुए हैं भारत के, कहीं भी राजस्थान की कोई योजनाएं प्रकाशित हुई है, चुनाव से संबंधित भी देख लो एक आधी चीज, कोई उपचुनाव हुए हैं, क्या हुए हैं, अभी जो क्या पंचायती राज के लिए चुनाव भी चल रहे हैं, तो इनकी भी कोई तारीखें बारीखें पूछ सकता है।
आप योजनाओं पर, प्रमुख योजनाओं पर, जो केंद्रीय योजना है या राजस्थान की योजना है, समसामयिक की घटनाएं हैं, ऐसी कोई बड़ी घटना है, कोई निधन है, कोई पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार है, या फिर कोई खेल से संबंधित, राजस्थान वाले राजस्थान के खेल पर ज्यादा ध्यान देंगे कि किसी राजस्थान के खिलाड़ी को कोई पदक तो नहीं मिला है, किसको कोई पुरस्कार तो नहीं मिला है, कोई निलंबित तो नहीं हुआ है, कोई जैसे विधानसभा के सदस्यों के बारे में कौन अध्यक्ष निर्वाचित है, मनोनीत विपक्ष नेता उपनेता किसी की पद पर रहते हुए मृत्यु, जैसे अभी अपने डीपीजी भूपेंद्र जी यादव आरपीएससी के चेयरमैन बने हैं, तो यहां तक भी हलचल हो सकती है क्योंकि उन्होंने पहले से ही निर्धारण था उनका, तो वो यहां से अटका भी सकते हैं। अपना डीजीपी कौन बना है, पुलिस वाले हैं तो पुलिस का पेपर है तो डीजीपी वाला थोड़ा ध्यान रखना, पुलिस महानिदेशक का थोड़ा ध्यान रखना। करंट में यही मोटी मोटी चीजें, योजनाएं, उद्योग धंधे, कोई नया उद्योग हुआ है उसमें टूटी हुई है, ऐसी कुछ चीजें आप देख सकते हो। पूर्ण रूप से योजनाएं, कोई खेल संबंधित या कोई करंट में ऐसी बड़ी दुर्घटना जो 6-7 महीने में आई हो और बहुत पॉपुलर रही हो, कोरोना वायरस को विशेष रूप से पढ़ लेना, कोविड-19 को विशेष रूप से रखना, राजस्थान वाले राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से देख लेना, और भारत के संदर्भ में भी आपको देखना है, और कहां कहां इसने प्रभाव सबसे ज्यादा रखा है वहां से भी आप इसको देख सकते हो। तो बेटा ये इसी के साथ में यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को अंतिम विराम, अंतिम युद्ध के लिए आप तैयार कर दीजिए। और जैसे महारानी जो लक्ष्मीबाई थी उसने एक युद्ध में कूच की थी, एक 5वीं क्लास में अपने कविता आती थी, युग युग से रहे हम उपासक गैती और खुदाली के, युग युग से हम रहे उपासक गैती और खुदाली के, हर बोले बुंदेलों के मुंह में हमने सुनी एक ही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। फिरंगियों को ऐसा मार भगाया, फिरंगियों को ऐसा मार भगाया, अकेली वही महारानी थी, वो और कोई नहीं, वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसा ही युद्ध आपके सामने है, आपके जीवन के सामने है। आज आपको साबित करना है कि पिछले 2 साल में आपने क्या पढ़ा है। अब वो समय आ गया है कि इन 2 सालों में आपने क्या किया है, वास्तविक रूप से अध्ययन किया है या टाइम पास किया है। आपकी सफलता पर ही आपका आंकलन किया जाएगा, आपकी सफलताओं पर ही आपका आकलन होगा। आपने कितना भी अध्ययन किया, यदि फेल हो गए तो आप फेलियर हो, आप फेलियर हो। और आपने अच्छे तरीके से अध्ययन करके अगर आपने सक्सेस हासिल कर लिया तो आप आइडल हो, आप आइडल हो। आप जो आपका पिताजी, जो आपका भाई, जो आपका गुरुजी आप पर अहंकार करता है, आप पर गर्व महसूस करता है कि मेरा बेटा तो अब की बार जयपुर से तैयारी करके आया था, कोरोना में बैठकर भी मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा अध्ययन किया था, वो अपने रिश्तेदारों के सामने, वो अपने पहचान वालों के सामने जो सीना तान के कहता है कि उसे अभी देखो आपने क्या अध्ययन किया है क्या नहीं ये मायने नहीं रखता, फिर भी आज उसे उतना विश्वास है, वो सीना तान के कहता है कि अब की बार मारो छोड़ो तो लागत छोड़ो लो, चाहे कहीं भी हो जाए। बहुत तैयारी करियो जो, बहुत खतरनाक तैयारी करियो जो, ये दिन रात देखे ही कोने, चाहे दिन रात थ्योरी की चीज में अटका रहो। तो उनका सम्मान बचाना है, और उनके सम्मान के लिए मैं ये नहीं कहता, अभी भी मैं कहता हूं जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है और इन 10 दिनों में अगर वो रात और दिन एक कर दे तो वर्दी उसके कंधों पर होगी। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा, मिलेंगे कल 8:30 बजे। आज के लिए आज 8:45 बजे क्लास लेना ना भूलिएगा। राजस्थान के चौहान वंश की एक विशेष क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत, जय वर्दी खाकी अब लेनी है, करो महायुद्ध की तैयारी क्योंकि जीत अब हमारी है। जय हिंद, जय भारत।